तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आइए तो फिर आज से स्टार्ट करते हैं अब डे 2 का अल्फाबेट सीरीज। अब तक हमने एक दिन अल्फाबेट सीरीज पढ़ लिया है। उस एक दिन में हमने काफी कुछ देख लिया है, जैसे कि फॉरवर्ड रैंकिंग के सारे क्वेश्चन, साथ में हमने बेसिक्स भी क्लियर कर लिया है, साथ में पेयर देख लिया है, उसके बाद फिर रैंकिंग देखा है नंबर वाला 1 to 26 और 26 to 1 वाला, वो वाला किया था, राइट। अब यहाँ पर आए हैं नेक्स्ट टाइप लेकर के, जिसमें हम लोगों का जो पैटर्न लिखा हुआ रहेगा ABCD, जो लेफ्ट टू राइट हुआ करता था, वो रिवर्स में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बताएंगे कैसे। हाँ, ये पहले यहाँ पर आते हैं। चलिए, तो इसको देखने से पहले एक बार फिर से बता दें आपको कि हम लोगों का बेसिक सीरीज चल रहा है, जिसमें तीनों टीचर अपना अपना बेसिक सीरीज लेकर के आए हैं। साथ में प्रैक्टिस भी चल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री का मैथ्स में चल रहा है 5 बजे बेसिक, और प्रैक्टिस चल रहा है रात को 9 बजे। साथ में इंग्लिश में बेसिक ग्रामर चलता है, जो दोपहर 12 बजे होता है, तो हुआ होगा, और लाइव होता है रात को 8 बजे जस्ट मेरे क्लास के बाद। और रीजनिंग का होता है बेसिक लाइव, जो कि 7 बजे अभी चल रहा है। ये समझे। अब चलिए तो फिर, और जो भी एग्जाम्स के लिए जो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए ऑफ कोर्स कंपलसरी है, और सारे एग्जाम्स में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल SSC में CGL, CHSL, MTS और ऑल फेजेस एग्जाम्स, बैंकिंग के लिए SOPO और क्लर्क के लिए, रेलवे के लिए NTPC, TTE, स्टेशन मास्टर, ग्रुप C, ग्रुप D, ALP, गुड्स गार्ड्स, ये सारे के लिए। साथ है डिफेंस में SSC, CG, CD है, GD, IB, CDS, CPO, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, SI, PO, सब कुछ इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आते हैं, ETC लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है। बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे, स्पेस नहीं था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट आते हैं। आप लोगों का होगा टाइप 2, और रुकिए 1 मिनट, कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। हाँ, तो ये है टाइप 2। टाइप 2 जो होगा बैकवर्ड रैंकिंग का। बैकवर्ड रैंकिंग मींस, तो आइए पहले देखते हैं, ये तो क्वेश्चन ही आगे यहाँ पर, यहाँ देखते हैं बैकवर्ड रैंकिंग। बैकवर्ड रैंकिंग एक्चुअल में है क्या? तो जो हम लोग का ABCD चल रहा था ना, ऐसा वाला X Y Z, ऐसा वाला ABCD, ये वाला जो होगा, अब हम लोगों का लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट ही लिखते हुए जाएंगे। बट करेंगे क्या यहाँ पे, Z से स्टार्ट करेंगे, Z, Y, X, W, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे C, B और A तक। ये वाला सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके के सीक्वेंस को बोल देते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो चल रहा था, वो अब रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, ऐसा वाला। जब ऐसा वाला हो जाएगा तो क्या होगा, चेंज क्या होगा, तो ये समझिएगा। इसको लेते हैं, जब ये वाला पोर्शन था, मींस फर्स्ट वाला जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख रहे थे, तो ऐसे क्या हो रहा था कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों का रैंकिंग क्या चल रहा था, 1 2 3 वाला। इसमें मतलब कि ए जो हो रहा था वो फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा था, और जो Z था वो था 26 रैंक पर। यही था जब कब जा रहे थे हम, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे फर्स्ट वाले फॉरवर्ड रैंकिंग वाले में। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, और साथ में जो राइट वाला पोर्शन था, ये राइट से जो जा रहे थे राइट टू लेफ्ट, ये वाला जो पोर्शन था राइट टू लेफ्ट वाला, इसमें क्या हो रहा था कि Z जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर था, और A जो था वो 26 पोजीशन पर था। यही किया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके का करने के बाद यहाँ पर जब इसमें चेक किया हम लोग, जब ये पूरा रिवर्स हो गया है, तो जब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऐसे, तो Z फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये A जो होगा वो 26 रैंक पर जाएगा। जस्ट सिमिलर टू इसका रिवर्स रैंकिंग। मींस पहले वाला जो फॉरवर्ड रैंकिंग का राइट वाला जो पोर्शन था, यानी इसका जब हम लोग बैकवर्ड रैंकिंग करते थे, तो इसका बैकवर्ड और इसका फॉरवर्ड सेम है ना। बस अपोजिट क्या हुआ है, ये राइट से चल रहा था और ये
लेफ्ट से चल रहा था और दोनों का रैंकिंग क्या आया, सेम आया। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां से इसका राइट टू लेफ्ट चले तो वो सिमिलर हो जाएगा इसके फॉरवर्ड रैंकिंग के, यानी इसके लेफ्ट टू राइट वाले के फॉरवर्ड रैंकिंग के, जहां पर ए हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, बी सेकंड, थर्ड, इस तरह से चलते चलते ये हो जाएगा 26 नंबर पर, ये चला जाएगा जेड। ठीक है, 24, 25, 26 यही था, ये सीक्वेंस था। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ता रहता है। तो ये इसमें डिफरेंस हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट वाला पोर्शन समझे कि इसका रिवर्स रैंकिंग, इसका बैकवर्ड रैंकिंग, इसका फॉरवर्ड बन गया और इसका फॉरवर्ड इसका बैकवर्ड बन गया। क्या हो गया, पोजीशन इंटरचेंज हो गया है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल है यहाँ पर कि अगर ये अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स होने के बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग राइट को क्या बना देंगे, लेफ्ट बना देंगे और लेफ्ट को बना देंगे राइट, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना देंगे। मींस वो लोग का पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। ऐसा करने से हम लोग के पास जो रैंकिंग बचेगा ना ये वाला, वो हम लोग का ये पहले वाला पुराना वाला रैंकिंग हो जाएगा, जो फॉरवर्ड रैंकिंग हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं क्लास नर्सरी से। ठीक है, तो वो सारा हम लोग को लेकर के अगर करना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, यानी राइट को लेफ्ट बना देंगे और लेफ्ट को राइट बना देंगे। क्लियर है, तो ये करना है हम लोगों को। एग्जाम्पल में ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। क्या बोला गया है, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर उल्टे वर्णमाला क्रम में ज्ञात करें। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा उल्टा वर्णमाला क्रम, या फिर इंग्लिश में देखेंगे तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सेंटेंस को देखते हुए हम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जहां पे हम लोगों को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा रहे या फिर यहाँ पे उल्टे वर्णमाला क्रम से लिखा जाए, तो ये वाला सेंटेंस को देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो पोर्शन था मतलब सेम वही करना है, बस लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट से इंटरचेंज कर देना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बताइएगा क्या होगा इसका। जैसे एक देखते हैं, एक क्या बोला गया, फ्रॉम के पास से ही चेक करना है, तो फ्रॉम के पास से क्या बोला गया, लेफ्ट, और लेफ्ट से क्या है 10, और फिर राइट से 5, तो इसके राइट से 5 ये करना था। लेकिन है क्या सेंटेंस, उल्टा वर्णमाला क्रम यानी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस तरीके से रिवर्स करने के कारण हम लोग क्या किए, लेफ्ट को राइट बना दिए और राइट को लेफ्ट बना दिए। ऐसा करने के बाद क्या पता चल रहा है, यहाँ पर अपोजिट है लेफ्ट और राइट, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 15 आ जाएगा। अब 15 आने के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है, राइट, तो राइट से चेक करेंगे, तो राइट साइड से 15, राइट साइड से 15, तो लेफ्ट साइड से 15 क्या होता है, लेफ्ट साइड से जो 15 होता है वो होता है, क्या होता है, ओ, और ओ का जब पेयर बनाएंगे तो वो राइट साइड से 15 हो जाएगा, यानी कि एल। क्लियर है, तो फिर जब चेक कर लिए तो जो एल आया है वो एल ही है, जो कि उल्टे वर्णमाला क्रम में लेफ्ट से 10वें डिजिट के राइट में 5वां डिजिट है। नहीं समझे, आइए देखते हैं ये वाला सेंटेंस। इसमें देखिएगा एबीसीडी, ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना, ये वो नॉर्मल है, रेगुलर साइज का, ये जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा फॉरवर्ड रैंकिंग वाला। और ये जो नीचे वाला पर्पल दिख रहा है ZYX वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्लू वाला, ये हम लोग यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंकिंग वाला, जो इस टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो पिंक कलर का जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड रैंकिंग वाला नंबर, यानी लेफ्ट टू राइट वाला नंबर। ठीक है, लेफ्ट से राइट वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो ऊपर पिंक कलर में लिखा हुआ है, और ये जो ब्लू कलर का नंबर जो लिखा हुआ है वो ये वाला नंबर है, राइट टू लेफ्ट वाला। ठीक है, राइट टू लेफ्ट वाला जो नंबर है वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। क्लियर है। अब इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट से 10वां ये वाला पे आए, इस वाले पर आते हैं, जिसमें से इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब ये पहले वाला जो बनेगा ना यूज होगा,
हो गया। अब देखिएगा क्या बोला गया, लेफ्ट से 10th, ये आया 10th, क्यू आया। अब क्या बोला गया, इसके राइट में 5, इसके राइट में 5 जाने, इसके राइट में कौन है 5, ये 15 हुआ, ये क्या आएगा, क्लियर है, क्या आएगा एल, समझ गया। तो इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना था और 15 में क्या आ गया, एल आ गया, क्लियर है। कुछ तो समझे होंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे अल्फाबेट। अब बोलेंगे ये 15 से एल क्यों आया, क्योंकि ये भी उल्टा वाला एबीसीडी चल रहा था ना, ZYX वाला, ए बी इधर से शुरू है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो सीक्वेंस आया वो कुछ ऐसा आया, 15 आया एल के लिए, ये तो यहाँ पे भी 15 आया एल के लिए, क्लियर है। तो हम लोग क्या कर दिए थे, ये वाला तो हम लोग हर बार ऐसा कर नहीं सकते, मतलब ये पिक्चर तो खुद के मतलब आसान होने के लिए हम लोग इस तरह से इसी के लिए बना दिए थे, लेकिन एक्चुअल में तो हम लोग एग्जाम में भी ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक यूज करेंगे जो अब तक चल रहा था, बस उसमें डिफरेंस क्या आया कि जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा और जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन समझे होंगे। चलिए अगर समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, इसको भी सेम वैसे ही ये वाला पूरा रखा गया है, आप लोग इसको अपने बेसिक के लिए इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक के लिए यहाँ पर जो बताए थे वो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है फाइंड द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि फ्रॉम के पास वाले से चेक करेंगे, फ्रॉम से लेफ्ट से 20वां लेटर के लेफ्ट में 10वां लेटर क्या होगा, ये पूछा गया है। ट्राई कीजिएगा जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स किया गया हो। ट्राई कीजिएगा। हुआ क्या, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला गया, फ्रॉम से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से 20 के लेफ्ट में 10, लेफ्ट में 10, यही करना था। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में ही बोला गया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, रिवर्स किया गया है, रिवर्स है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट को जो चेंज करेंगे वो राइट बना देंगे, यानी राइट से ये 20 किया और ये भी राइट से 10 किया है। अब क्या करना था, राइट राइट सेम 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 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, यहाँ पर क्या आएगा 10, और 10 कहाँ से, यहाँ पे भी राइट से ही, तो राइट साइड से जो 10th आएगा वो रेगुलर वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट साइड से जो 10th नंबर आता है, तो राइट साइड से 10th, तो लेफ्ट से जो 10th होता है वो जे होता है और जे का पेयर राइट साइड से 10th हो जाएगा, यानी जे क्यू, जैकलिन के लिए जे क्यू, तो जे का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। नहीं तो दूसरा तरीका यही था कि 27 से माइनस कर देते, जो 10 आया था उसको 27 से माइनस कर देते तो नॉर्मल वाला पैटर्न चला जाता, राइट टू लेफ्ट टू राइट वाला एबीसीडी का, और 17 जो आता वो 17 फॉरवर्ड रैंकिंग वाला आ जाता, तो ऐसे भी आ जाएगा क्यों, क्लियर है। अब इसको बेसिक से एक बार ट्राई करके देखते हैं, सच में क्यों आ रहा है क्या, लेफ्ट साइड से 20, एक काम करते पहले इसको हटाते हैं, ये एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, इसको हटा दिए। अब क्या बोला है, लेफ्ट साइड से 20, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट ये है, यहां से 20, ये 20। अब क्या बोला गया, इसके भी लेफ्ट में ही 10, तो इसका जब लेफ्ट होगा वापस पीछे ही आएगा, तो इसका लेफ्ट में 10 क्या आया, इसके पीछे जब 10 आया तो वापस चले गए 10 पर, और 10 पर कौन है, क्यू, क्लियर है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, समझ गए तो अब इसका बताइएगा, इसका क्या होगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही सीक्वेंस में दिया हुआ है ये पिक्चर भी, और ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोला गया है कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट साइड से 10th लेटर के राइट में 5th लेटर क्या होगा पता कीजिए, ट्राई कीजिएगा, इजी है ये, इसी है बन जाएगा। सोचिए क्या होगा। हुआ? आइए देखते हैं। राइट साइड से 10th, राइट साइड से 10th के राइट साइड में 5th, राइट साइड में 5th ये बोला गया था। ये वाले को अगर हम लोग ऐसा चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से 10th के लेफ्ट साइड में 5th ये बोला गया। राइट राइट को लेफ्ट लेफ्ट चेंज, ये बस इतना ही किए। अब क्या किए, ये दोनों सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा 10 - 5 5 होगा, और 5 किसका होता है, ई का। तो यहाँ से हम लोग ई लेकर के आ सकते हैं। काफी इजीली सब लोग आंसर ला दिए थे, ई ई ई, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इसको बेसिक से। तो जब बेसिक से यूज करेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला हटाते हैं, ये हट गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये कलर चूज करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, राइट साइड से, यानी ये वाला ब्लू वाला, राइट साइड से 10th, तो राइट साइड से 10th ये हुआ, और इसके भी राइट में, तो इधर ही वापस जाएंगे तो इसके राइट में 5 क्या है, 5, और 5 किसका होता है, ई का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, समझे। तो ये बेसिक से हुआ जो जिसमें हम लोग पिक्चर बना बना करके यूज करते हैं, लेकिन हर बार हम लोग का अलाउ नहीं किया जाएगा, इसीलिए एक बार देखता रहना है। और उसके बाद फिर ये वाला हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग को राइट को लेफ्ट बना देना और लेफ्ट को राइट बना देना, और उसके बाद फिर नॉर्मल फॉरवर्ड रैंकिंग के जैसा यूज करते जाना है। ये समझे? क्लियर है? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइएगा, ये सारे का कोड बताइएगा, और यहाँ पर ये पिक्चर दिया हुआ है तो इसका भी बताइएगा क्या क्या होगा। सेम वैसा ही दिया हुआ है, बस हम लोगों को क्या कर लेना है, अगर ये लेफ्ट लिखा हुआ है तो हम लोगों को राइट कर लेना है, और अगर यहाँ राइट लिखा हुआ तो हम लोग को लेफ्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। तो बताइएगा क्या होगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए हुआ क्या, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम।
चलिए अब तक तो हो जाना चाहिए ना, अभी भी बाकी है, 4 बचा है। चलिए कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कितना स्लो स्लो आप लोग करते हैं। चलिए हो गया, चलिए बस रहने देते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें आते हैं वापस। क्या है क्वेश्चन, पर सबसे पहले हम लोगों को करना क्या था, जो लेफ्ट था उसको राइट बना लेना था, राइट। तो इसी को बना लेते हैं, यहीं से इसको बना लेते हैं, राइट से 12 के राइट में, नहीं लेफ्ट है वो, राइट से 12 और इसके लेफ्ट में 8, ये वाला दिया हुआ था। तो अपोजिट है, तो 12 प्लस 8 20, और 20 किधर से, राइट साइड से, राइट साइड से 20, यानी कि राइट साइड से 20, राइट साइड से 20, तो लेफ्ट साइड से 20 होता है टी, टी का पेयर जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, क्लियर है। फिर यहाँ पे भी क्या किया, जहां आर आर है वहां एल कर देना है, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 7, सेम सेम है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा 8, और 8 कहां से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट साइड से जो 8 होता है वो होता है एच, क्लियर। नेक्स्ट इसको देखते हैं, एल को बना लिए आर और आर को बना लिए एल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, क्योंकि ये आर और एल है अपोजिट है तो ऐड होगा, तो 20 प्लस 10 30 होता है। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 होगा, लेकिन अल्फाबेट्स तो टोटल 26 ही होते हैं ना, क्या किए थे, फिर से जेड वाई एक्स किए थे, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसको हम लोग रिवर्स कर दिए हैं, तो जब जेड वाई एक्स इस तरीके से करते हैं ना, इस तरह से जब चलते चलते सी बी ए तक जाते हैं, तो वापस ए तक खत्म होने के बाद फिर से जेड से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग टोटल 26 तक ही रखते हैं, समझे। इसको हम लोग ऐसा ही रखा जाता है, क्योंकि नेक्स्ट अभी जो टाइप होगा ना उसमें हम लोग इसमें भी कुछ चेंज करेंगे, तो फिर हम लोग इसको किस तरीके से लेकर के आएंगे, अगर ये ऐसा रहा तो। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आता है, यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पे सम होने के बाद जो नंबर है वो 26 से ज्यादा आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कांट डिटरमाइन। क्या बोलते हैं, कांट डिटरमाइन। एक मिनट, थोड़ा सा आते हैं, एक मिनट। चलिए हो गया, तो ये समझ गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो 26 से ज्यादा आ रहा है वहां पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आर को एल और एल को आर बनाना है, तो लेफ्ट से 5 और राइट से 3, तो लेफ्ट राइट अपोजिट है, 5 प्लस 3 8 होगा, राइट होगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट का 8 था एच। उसके बाद यहाँ पे भी क्या करना है, लेफ्ट को राइट, तो ये आर और ये आर से 10 और एल से 6, ये जाएगा ऐसा, इस तरीके से जाएगा। तो राइट और लेफ्ट अपोजिट है, 10 प्लस 6 16 होता है, राइट साइड से 16, राइट साइड से 16, लेफ्ट साइड से जो 16 होता है वो पी होता है, और पी का पेयर के। तो इस तरीके से हम लोग का आ गया। नेक्स्ट आर आर को एल एल बनाते हैं, लेफ्ट से 22 और ये भी लेफ्ट से 11, तो सेम सेम है तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 वो भी लेफ्ट साइड से, तो ये क्या हो जाएगा के। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा एल, एल नहीं आर हो जाएगा ये 15, और आर का एल बन जाएगा 10। अब यहाँ से क्या बनेगा, तो राइट और लेफ्ट अपोजिट है, तो 15 प्लस 10 25, 25 जो है वो आर से राइट साइड से 25, लेफ्ट साइड से जो 25 होता है वो वाई होता है, तो y का जो पेयर हो जाएगा वो b हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन l हो जाएगा यहाँ पर r, r से 20 और l बन जाएगा यहाँ पर फिर से r, और ये 12 हो जाएगा। सेम सेम है तो 20 माइनस 12 8, और 8 जो होता है वो राइट साइड से बोला जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से जो 8 होता है वो h होता है, h का जो पेयर हो जाएगा वो राइट साइड से बन जाएगा, यानी कि s। नेक्स्ट ये लेफ्ट साइड से 20 है तो इसको राइट साइड से 20 बनाते हैं,
और ये लेफ्ट साइड से 5 है तो इसको राइट साइड से 5 बनाते हैं। अब सेम सेम डायरेक्शन तो माइनस होगा, 20 माइनस 5 तो 15 हो जाएगा। 15 कहाँ से? 15 हो जाएगा राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से जो 15 होता है वो ओ होता है, ओ का जो पेयर बन जाएगा वो राइट साइड से बन जाएगा, यानी कि एल। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर राइट को लेफ्ट बनाएंगे, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट को राइट बनाएंगे, ये 7 हो जाएगा। इतना करने के बाद लेफ्ट राइट अपोजिट तो प्लस कर देंगे जो कि 15 होगा, और 15 कहाँ से? लेफ्ट साइड से, यानी कि ओ। कुछ नहीं करना था, बस ओ। ये यहाँ पर जो था ये सेंटेंस, इसको चेंज करते हैं। राइट को लेफ्ट बनाते हैं 10 और लेफ्ट को राइट बना देते हैं 8, इस तरीके से। यहाँ करने के बाद लेफ्ट राइट अपोजिट अपोजिट है तो ऐड करेंगे, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, और 18 कहाँ से? 18 लेफ्ट साइड से बोला गया, तो यहाँ पर नॉर्मल लेफ्ट साइड वाला ABCD यूज होगा। 18 जहाँ पे R नंबर पर होता है, ये वाला। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। वैसे एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग भी कि अगर सच में हो रहा है या नहीं तो ये वाला ट्रिक हमको लगता नहीं है कि बुरा है, बस हम लोग को बस लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट चेंज कर लेना। क्लियर है? समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अब इसका ट्राई कीजिएगा, इसका बताइएगा क्या होगा। इफ होल इंग्लिश अल्फाबेट is written in reverse order, then which alphabet does not change its position? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूरी तालिका को उल्टे क्रम से लिखा जाए तो कौन सा वर्ण अपनी स्थिति से नहीं बदलेगा, जो जहां है वहीं रहेगा? कौन सा ऐसा लेटर होगा जो अपने प्लेस पर ही बैठा रहेगा? कोई है क्या? चेक कीजिए, बताइए। आ रहा है क्या कोई? बना क्या? कौन होगा? MN। सब लोग MN को बोल रहे हैं, बस एक्चुअल में ऐसा नहीं है। M और N तो अपने पोजीशन तो पहले ही से बदल चुका है। देखिए ये है, ये पिंक वाला जो दिख रहा है ना, ये पिंक वाला है फॉरवर्ड रैंकिंग, और ये जो ब्लू वाला है वो है बैकवर्ड रैंकिंग। साथ में ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है पिंक कलर का वो है फॉरवर्ड रैंकिंग का, और नीचे जो ब्लू कलर वाला नंबर दिख रहा है वो बैकवर्ड रैंकिंग का है। ये क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, अगर सीधा इसको अल्फाबेट ये सीधा ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये फोकस करेंगे इस दोनों के ऊपर, ये सीधा अल्फाबेट है, ये उल्टा लिख दिया गया रिवर्स करके। तो कौन कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो अपने जगह से हिला ही नहीं है? ए का ये चेंज हो गया, बी चेंज हो गया, सी चेंज हो गया, डी चेंज हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, टी हो गया, एच आई जे के एल, एम भी चेंज हो गया, एम का एन बन गया, एन भी चेंज हो गया, ओ भी चेंज हो गया, पी चेंज हो गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सब कुछ तो चेंज ही हो गया। बचा क्या? सब कुछ अपने अपने पोजीशन से चेंज हो गया है। तो इसका मतलब कि अब तक में कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो अपनी स्थिति से बदला नहीं हो। ये समझे? इतना हम लोग को इस तरीके से चेक करने का जरूरत ही नहीं था। हम लोग के लिए शॉर्टकट सीधा सीधी यही था कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। 26 जो है वो इवन है या ऑड है? पहले ये सोचिए। अगर वो इवन है, सिंपल है, सही बात है, वो इवन ही है, ठीक है। तो 26 जो है वो इवन नंबर है, राइट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें इवन नंबर के बीच में कोई सिंगल ऑड नंबर को मिडल बनाया जाए या फिर उसको उस अपने पोजीशन पर सेम रखा जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर अगर यहाँ से हमको, जैसे हम यहाँ पे बीच में, ठीक है, मेरे को क्या कर दिया गया, जो हम इधर से आ रहे थे, क्या चेंज हो रहा है? जैसे मेरे साइड में मान लेते हैं कि इस साइड मैथ्स टीचर है, इस साइड इंग्लिश टीचर है, ठीक है, बीच में हम रीजनिंग टीचर। अब हम लोग क्या किए, उसको सर को, मैथ्स टीचर को इधर भेज दिए और इंग्लिश टीचर को यहाँ कर दिए, ऐसे चेंज कर दिए। जब इस तरीके का हम लोग का जो सीक्वेंस चेंज हो गया तो हम तो बीच में ही रहेंगे ना, रीजनिंग टीचर तो बीच में ही रहेंगे, तो मेरा जो प्लेस होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश, यहां लिखते हैं इंग्लिश। ये सीक्वेंस ऐसा था फर्स्ट प्लेस पर। अब क्या किया गया, इसको ऐसे करके ऐसे पलट दिया गया, यानी जैसा इंग्लिश था लास्ट में, अब वो इंग्लिश फर्स्ट में आ गया होगा,
ये आया यहाँ पे, इसके बाद और उसके बाद फिर मैथ्स ये जाएगा, इस तरीके का लिखा हुआ। तो अब बताइएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने पोजीशन से हटा नहीं है, कौन सा ऐसा यहाँ पर वर्ड है जो अपने ही प्लेस पर बैठा रह गया। तो सिंपल देखने से पता चल रहा है वो क्या है, रीजनिंग है। लेकिन ये हम लोग कैसे निकालें, ये हम लोग का तब हो पाएगा ऐसा जब हम लोगों के पास जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो ऑड नंबर में होंगे। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये ऑड नंबर में है तभी तो हम लोग यहाँ पर इसका मिडिल निकाल पाए हैं, और जो मिडिल होता है, जो बीच वाला होता है, वही ना अपने पोजीशन से हिलता नहीं है, अपने पोजीशन पे ही बैठा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर निकालना इजी था। लेकिन ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 थे, और ये सभी अपने एक ऑलरेडी 26 जो है वो एक इवन नंबर है, इसीलिए वो जब चेंज हुए तो सबके साथ मतलब अपने आप को भी साथ में चेंज करते गए। कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं मिल पाया जो अपने ही प्लेस पर बैठा रह गया हो। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर अल्फाबेट बना है इसके अकॉर्डिंग सब क्या एक दूसरे का पेयर बनता गया है, राइट। तो जब हम लोग पेयर बना रहे थे एबीसीडी का, तो भी कोई ऐसा अल्फाबेट बचा नहीं था जिसका पेयर कुछ ना हो, जो छूटा पड़ा हो, क्योंकि जितने भी 26 अल्फाबेट्स थे उसका 13 में का 13 जितना भी पेयर बना था, टोटल 13 पेयर बना था डबल डबल का, तो टोटल 13 पेयर रेडी हो गया था। एक भी ऐसा अल्फाबेट नहीं था जो छूटा था। जब अगर कोई छूटा तो उसका प्लेस वैसा ही रहता है जैसा वो था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका पोजीशन चेंज हो गया है। इसीलिए यहाँ पर आंसर इसका 0 होगा। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स में कर दिया जाएगा, पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, तो कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा लेटर नहीं बचेगा जो अपने प्रीवियस पोजीशन पर ही बैठा रह गया हो। क्लियर है? होप सो समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब आते हैं ये रिवर्स रैंकिंग पर। ये जहां पे सिर्फ फर्स्ट हाफ को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। फर्स्ट हाफ कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, आइए यहाँ देखते हैं। ये जो एबीसीडी होता है ना, ऐसा जेड तक यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो सीक्वेंस आया एबीसीडी का, इसमें ए से लेकर के एम तक का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट हाफ। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, एक आएगा 1 to 13 वाला पोर्शन, 1 to 13 वाला पोर्शन आएगा जिसमें 13 लेटर्स होंगे। साथ में दूसरा पोर्शन आएगा 14 to 26 वाला, इसमें भी 13 लेटर्स होंगे। तो हम लोग क्या कर दिए, उसको 2 हाफ में डिवाइड कर दिए, आधा आधा ऐसा वाला। जब ऐसा किए तो 1 to 13 वाला जो पोर्शन आया इसको हम लोग बोल दिए फर्स्ट हाफ। इसको नाम दे दिया गया है फर्स्ट हाफ। और ये जो पोर्शन था, यानी जिसमें 14 से लेकर के 26 नंबर तक लेटर्स दिए हुए थे, इसको बोला गया है सेकेंड हाफ। इसको नाम दिया गया है सेकेंड हाफ। इस तरीके से दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो 1 to 13 वाला जो पोर्शन है ना, फर्स्ट हाफ वाला, इसको ऐसा नहीं ऐसा पलट देना होगा। मतलब ये जो ए से लेकर के एम तक ऐसा चल रहा था ना, वो ऐसा नहीं होकर के ऐसा हो जाएगा। हम पलट के खुद बता रहे हैं। तो इसको क्या कर दिया था कि एम यहां आ गया, उसके बाद एल इसके पास आ जाएगा, के, फिर जे, उसके बाद फिर आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये वाला पोर्शन ऐसा पलट देंगे, और फिर ये वाला जो इधर का सेकंड हाफ है उसको एज इट इज ही रहने देंगे। एंड ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाला सेम ही रहेगा, ठीक है। ये कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है, जब ऐसा हम लोगों ने इसको ऐसा कर दिया तो 1 से लेकर के 13 तक का ये जो शेड्यूल था, ये जो रैंक था, वो तो अब गड़बड़ हो गया ना। क्योंकि 1 से लेकर के जो 13 वाला सेक्शन था पूरा फर्स्ट हाफ वाला फॉरवर्ड रैंकिंग में,
वो तो एज इट इज था जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, 1A होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, ये वाला रैंक जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, इसको चेंज कर दिए, मीन्स A जो हो गया वो 13th नंबर पे हो गया M के पोजीशन पर, और M जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर हो गया A के जगह पे, यानी फर्स्ट नंबर पर। इस ऐसा अगर हो गया तो जितने भी लेटर्स है सभी का अपना अपना प्लेस चेंज हो गया है सिवाय एक के, वो है G। अब बोलेंगे G क्यों नहीं चेंज हुआ, तो G तो चेंज हुआ था ना, लेकिन अपने प्लेस पे ही रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या है, फर्स्ट हाफ में 13 है, 13 है, और 13 जो है वो ऑड नंबर है, और अगर ऐसा ऑड नंबर आता है तो इसमें एक अल्फाबेट होता है जो अपने पोजीशन से बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, और वो होता है G 7th नंबर पर। ये जो अल्फाबेट आया था वो अपने पोजीशन से चेंज नहीं होता है। तो अगर बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर फर्स्ट हाफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स कर दिया जाए तो कौन सा ऐसा लेटर होगा जो अपने प्लेस से चेंज नहीं होगा, तो वो हो जाएगा G, अपने पोजीशन से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये क्लियर हुआ, ये करना था। तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे फर्स्ट हाफ में, और यहाँ पर अगर रैंक रहा तो देखिए इसका क्वेश्चन ऐसा होता है, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये पिंक वाला नंबर जो है वो रैंकिंग फॉरवर्ड है, ब्लू वाला रैंकिंग बैकवर्ड है। साथ में ये पिंक में ABCD जो लिखा हुआ है वो फॉरवर्ड, जो अब तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो वाला है, और ये जो ब्लू वाला है वो न्यू है, जहाँ पर MLK ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, और A को यहाँ पर M की जगह पर A और A की जगह पर M है, ऐसा वाला, और N से लेकर के Z तक सेम है, ये चलेगा सेम। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग ये समझ गए। अब पूछा क्या है, फाइंड द 8th letter of the right of 10th letter from the left side if first half of English alphabetical order is reverse। यहाँ पे बोल भी दिया गया फर्स्ट हाफ रिवर्स किया गया है। इसमें भी देखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टा कर दिया गया है तो फिर बाएं ओर से 10वें अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, यही पूछा गया, सिंपल। तो सबसे पहले यहीं पे सेम चेक करेंगे, फ्रॉम से लेकर के लेफ्ट से 10th के राइट में 8 क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक यूज करें, बेसिक ट्राई कीजिएगा, इसमें क्या बन सकता है, ये वाला पोर्शन में बेसिक। देखिए यहाँ पर अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 8 18, राइट, 10 + 8 18 है। अब जब 18 है वो कहां से जाएंगे, फर्स्ट वाले लेटर में लेफ्ट साइड से 18, लेफ्ट साइड यही ना जो ऊपर वाला चल रहा था, पिंक वाला पोर्शन, ये वाला लेफ्ट साइड, यहां से 18 जाना है। तो अब बताइए क्या होगा, 18 सिंपल है, यहाँ से 18 जो है वो क्या है, R। तो इजीली हम लोग इसको लेकर के आ गए हैं। क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जो आया पोर्शन ये सेकंड हाफ वाला है, और सेकंड हाफ जो है वो अपने पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिला। देखिए यहाँ पे भी तो आ रही है, चेंज हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ये अपने पोजीशन पर ही रह गया। सेकंड हाफ को हम लोग कुछ भी नहीं किए थे, इसीलिए जो अभी हम लोग किए वो फर्स्ट हाफ को किए थे। तो जो 18 आया वो सेकंड हाफ वाले पोर्शन में है, इसीलिए हम लोग इसको एज इट इज ही रहने दिए, ये समझे। लेकिन अगर यही वाला 18 फर्स्ट हाफ में आता तो क्या करते, सोचिए, क्योंकि बेसिक से तो बनाना काफी इजी होता, लेकिन अगर हम लोगों को नहीं मिलता बेसिक से बनाने तो हम लोग क्या करते, क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग इस तरीके से कर नहीं ना सकते, पिक्चर बनाओ, ड्रॉ करो, ABCD लिखो, फिर उसके बाद उसका रैंक लिखो, फॉरवर्ड इधर से गया, बैकवर्ड इधर से गया, उसके बाद फिर लिखते चलो, और उसके बाद फिर हाँ हो गया, अब यहाँ पे ड्रॉ करके बनाते हैं पिक्चर। तो इतना करने में अच्छा खासा टाइम जाएगा, तो हम लोगों को ये नहीं करना है। एग्जाम में हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली ले करके आना है ये वाला पोर्शन। तो सोचिए अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट हाफ में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सोचिए बताइए, आंसर कीजिए। माइनस करेंगे, ठीक है करेंगे, वो तो अच्छी बात है, करेंगे, लेकिन किससे माइनस होगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन आता था ABCD में, फर्स्ट वाला जो पिंक वाला था, उसको अगर हम लोग बैकवर्ड करते थे तो हम लोग माइनस कर देते थे 27 से, राइट। वो हम लोग अभी भी करेंगे ये वाला पोर्शन के लिए।
पूछा जाएगा तो ये वाला पोर्शन के लिए सिंपली 27 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर हम लोगों को पूछा जाएगा तो हम लोग तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? वो करेंगे हम लोग 14 से, वो करेंगे हम लोग 14 से करेंगे। अब बोलेंगे 14 से क्यों करेंगे? तो देखिए एक्चुअल में m का पोजीशन क्या है 13 और a का है 1, राइट। इसका 12 है और इसका है 2, b का ये 11 है, इसका 3 है, ये 10 है, इसका 4 है, ये 9 है, इसका 5 है, 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 11 2 12 और 1 इधर 13, ये वाला सीक्वेंस जा रहा था। अब जब यहाँ पर इसको सम करेंगे तो इसका a का पोजीशन 1 है और m का पोजीशन 13 है। जब दोनों को यहाँ पे सम होगा, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड सम होता है 14। क्लियर है? अगर ये आ रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको 14 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 27 से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ ये बात? यहाँ पर सिर्फ इसका ही 14 नहीं है, इसको भी सम करेंगे तो L का 12 और B का 2 दोनों का सम 14 आया, 12 प्लस 2, C का 3, K का 11, 11 प्लस 3 14, D का 4, J का 10, 10 प्लस 4 14, 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 8 14, 7 7 14, 8 6 14। सेम यानी कि क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट हाफ था अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, जहां A से लेकर के M तक का जो सीक्वेंस था, उसको जब हम लोग प्लस ऐड कर दिए तो हम लोग उसका दोनों का जब पोजीशन को सम किए तो हम लोग का आंसर आया 14। इसीलिए जब भी कभी भी अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में यानी कि 1 से लेकर के 13 के बीच में अगर कोई रैंक आता है यहाँ वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा ये वाला नंबर लेफ्ट साइड से, अगर वो नंबर 1 से 13 के बीच में रहा तो हम लोग सिंपली उसको 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? उसको 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो इसी में एक और बनाते हैं बेसिक वाला, ठीक है। जैसे अगर ये वाला चीज ये 18 ना हो करके, अगर ये 18 ना हो करके अगर मान लेते कि ये भी L रहता है, ठीक है, तो लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 8, जब ऐसा रहता तो अब इसको माइनस करना पड़ता क्योंकि ये सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करते तो 2 आता, और 2 कहां से आता? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट ये वाला पोर्शन है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 एक्चुअल में B होता है, लेकिन यहाँ से 2 क्या आया? L। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पर ये वाला ना करते हुए हम लोग को डायरेक्टली अगर यहाँ से निकालना होगा तो क्या करेंगे? ये जो 2 है ना, ये जो 2 आया है उसको 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 12, और ये जो 12 होता है वो L का होता है फॉरवर्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये बात समझे? सेम अगर यहाँ पर 2 ना हो करके 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, मतलब जो भी नंबर होता है 13 भी रहता, तो भी हम लोग इससे 14 से इसको माइनस कर देते हैं। हाँ, बस 13 तक ही होना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो 1 to 13 ही होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहता है तो हम लोग यहाँ पर 14 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कब करेंगे? जब अपना आंसर जो होगा वो 1 से 13 के बीच में आएगा। अगर वो 14 या फिर 14 से ज्यादा आ रहा है 26 तक, तो हम लोग नॉर्मल पहले वाला रैंकिंग यूज करेंगे जो हम लोग यूज करते आ रहे थे बचपन से, आज से 5000 साल पहले से। चलिए ठीक है, तो इस तरीके का जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग ये यूज कर लेंगे जो पहले वाला सीक्वेंस चलता था N से लेकर के Z वाला के लिए, जो फॉरवर्ड रैंकिंग बैकवर्ड रैंकिंग अपने चलता था वही वाला। लेकिन फर्स्ट हाफ जब रिवर्स हुआ होगा तो हम लोग को यहाँ के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये समझ गए? ये जो भी किए हम लोग लेफ्ट साइड से ही किए हैं, जो भी गया है ये लेफ्ट साइड से जाने के लिए ही किया है। राइट साइड से अगर जाना होगा तो उसको हम लोग बताएंगे कल, नेक्स्ट डे के लिए भी इसको छोड़ते हैं। ठीक है क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही है। और राइट साइड से जो जाने वाला होगा, मतलब लेफ्ट तो देख लिए थे, राइट साइड से जो बैकवर्ड काउंटिंग होता, रिवर्स काउंटिंग, उसके लिए हम लोग जो रैंकिंग होगा उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है क्लास, तो आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप और ये जो पैटर्न है उसको आधा अच्छा से एकदम कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।